नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम लोग कई बार नक्शा मापी करते हैं। तो नक्शा मापी करते समय कुछ इस प्रकार का इरेगुलर प्लॉट यानी कि टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट हमें देखने को मिलता है। तो टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट को, सीधा प्लॉट को तो हम लोग सीधे से एरिया निकाल लेते हैं, लेकिन जब टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट होता है तो उसका एरिया निकालने में कई बार क्या होता है कि कई अमीन एक ही प्लॉट को मापते हैं, 1 डिसमिल या 500 वर्ग कड़ी या 300 वर्ग कड़ी का क्या होता है, अंतर होता है। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि इरेगुलर प्लॉट यानी टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट का हम लोग एरिया कैसे निकाले आसानी से। तो चलते हैं फिर आगे। तो देखिए, ये एक प्लॉट कई भागों में हमें विभाजित करना पड़ेगा। हम लोग सोचेंगे कि डायरेक्ट इस प्लॉट का हम लोग एरिया हाथ से निकालें, तो ये असंभव है। इस प्लॉट को हमें काट काट करके 3, 4, 5 भाग में काटना पड़ेगा और काट करके एरिया निकालेंगे तो हमारा एरिया क्या होगा, एक्यूरेट होगा। ठीक है, तो काटते हैं इस प्लॉट। ये क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, एक पार्ट में यहाँ पर काट लिया। चलिए, फिर दूसरा पार्ट जो है हम लोग यहाँ से अगर काट लेंगे तो एक यहाँ से यहाँ क्या बन जाएगा, एक चलते हैं, एक ये ट्रायंगल बन गया, एक पार्ट, 2 पार्ट चतुर्भुज बन गया। फिर एक पार्ट अगर यहाँ से काट लेंगे तो फिर ये चतुर्भुज बन जाएगा। फिर एक पार्ट हम लोग यहाँ से ले लेंगे। इसको, ये भी एक इसको भी अगर यहाँ से काट लेते हैं चतुर्भुज यहाँ से भी बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक पार्ट इधर ले लेते हैं, त्रिभुज एक काट लेते हैं। ये स्क्वायर बन गया, ये भी स्क्वायर बन गया, ये ट्रायंगल बन गया, ये स्क्वायर बन गया, स्क्वायर बन गया और ये ट्रायंगल बन गया। कितने पार्ट में बट गया, इसका पार्ट का नाम देते हैं। फर्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 1, सेकेंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। हमने इस इरेगुलर प्लॉट को कितने भाग में बांटा है, 5 भाग में बांटा है। ये प्लॉट को अब हम लोग 5 भाग में बांट चुके हैं। अब इसका एरिया निकालने में हमें बहुत आसानी होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जहां से काटे हैं नक्शा से हम लोग क्या करेंगे, वहां से रीडिंग उठा लेंगे, कितना कड़ी रीडिंग है। ठीक है, तो हम लोग रीडिंग उठाते हैं इसका 110 कड़ी, 110 कड़ी। ये भी सामने वाला मापी, ये भी 110 ही था। ये भी कितना था, 110 ही था। ठीक है, ये 65 था, ये मापी, ये भी 65 ही आया। ये भी कितना आया, 65 कड़ी ही आया। ये नीचे 80 था तो 80 पर ही काटे, इधर भी क्या होगा, 80 ही होगा, 80। ठीक है, और इधर जो है कितना, इधर फिर हो गया आपका क्या, इसको जब काटे तो ये भी आया कितना, ये आया आपका, ये भी 80 कड़ी आया। ये भी कितना आया, 80 कड़ी। ठीक है, और ये जो लंबाई है, ये जो पूरा लंबाई है, ये है 120 कड़ी। ये भी यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई, ये भी 140 है। ठीक है, अब इसका जो ये वाली चौड़ाई है, इसका जो बेस है 4 नंबर का, ये है 35 कड़ी। कितना है ये, 35 कड़ी। ठीक है, तो हम लोग क्या कर चुके हैं, इस प्लॉट का रीडिंग हम लोग दे चुके हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग प्लॉट को सजा लिए हैं, डेकोरेट कर लिए हैं। अब इस प्लॉट का हम लोग जब एरिया निकालेंगे तो एरिया में बहुत एक्यूरेसी होगी, बहुत ही आसानी से हम लोग इसका एरिया निकालेंगे और एरिया बिल्कुल सही निकलेगा। तो हम लोग चलते हैं 1 नंबर प्लॉट से, भाग 1 नंबर, पार्ट 1। इसका एरिया निकालते हैं कितना होता है। आप लोग जो है क्लास 10th में, अब देखिए, ये 3 भुजाओं से घिरा हुआ एक आकृति है। तो 3 भुजा से घिरा हुआ आकृति को कहते हैं त्रिभुज, यानी ट्रायंगल कहते हैं। तो एक ट्रायंगल है, तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग 2 फार्मूला जानते हैं, 1/2 × b/h, या एक और जानते हैं हीरोन्स का फार्मूला। तो हीरोन्स का फार्मूला से जब हम लोग इसका एरिया निकालेंगे तो इसका एक्यूरेसी क्या होगा, एरिया का ज्यादा होगा। इस पार्ट नंबर 1 का हम लोग हीरोन्स के फार्मूला से ही क्या करेंगे, एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो ये कितना है, 85, 70 और 110। तो आप लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b + c/2, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। ठीक है, उसके बाद एक हम किसी को a मान सकते हैं, किसी को b, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको a मान लेते हैं, तो कितना है, 110 प्लस b, इसको मान लेते हैं 85 प्लस 70 को c मान लेते हैं 70, डिवाइडेड क्या कर देंगे, 2 कर देंगे।
अब इन तीनों को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे, ठीक है। 265। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको 2 से भाग 132, इसका सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप कितना आया, 132 आया, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं हीरोन्स का फॉर्मूला क्या होता है, कि रूट अंडर सेमी पेरीमीटर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर कितना आया है, एस कितना आया है, 132 आया है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, उसी फार्मूला से एरिया इसका निकालेंगे। तो 132.5, ठीक है, ब्रैकेट दे देंगे। तो 132.5 माइनस ए किसको माने, 110 को, 110, ठीक है। फिर क्या होगा, 132.5 माइनस बी कितना माने, 85 करके हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है, ज्यादा मैथ की तरह लंबा नहीं बनाते हैं। तो 132 है, 132.5, ठीक है, गुना का चिन्ह देते हैं, 122.5 इंटू 22.5, गुना है तो गुना, फिर 132 में से 25 कितना आएगा, 47.5, ठीक है। फिर 132 आएगा 62.5। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे, क्या कर देंगे, गुना कर देते हैं, ठीक है। तो गुना करते हैं तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो 8850.93। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल देंगे, कितना आ गया, 2900। वर्गमूल निकालेंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, हट जाएगा, 2974.99 ये करी का स्क्वायर यानी वर्ग करी, यानी पार्ट 1 का, ये जो पार्ट 1 है, हम लोग इसका एरिया निकाले तो इसका एरिया कितना आया, 2974 वर्ग करी आया, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं पार्ट 1, पार्ट 1, पार्ट 1, पार्ट 1 का एरिया कितना आया, 2974.99 वर्ग करी यानी करी का स्क्वायर। चलिए, एक पार्ट का हम लोग का एरिया क्या हो चुका है, निकल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे पार्ट का, सेकेंड पार्ट का एरिया यहाँ पर क्या करेंगे, निकालेंगे। तो सेकेंड पार्ट का एरिया निकालने की, ये स्क्वायर है, इसे बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ। तो इसकी लंबाई कितनी है, आप जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, 110 गुने चौड़ाई कितना है, 65, इधर 65 इधर 65। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना कर 150, 7150 वर्ग करी, वर्ग करी। तो सेकेंड पार्ट का एरिया लेंगे, पार्ट 3 का, यहाँ पर भी पार्ट 2 का निकालते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये पार्ट 2 का चौड़ाई कितना है, 80, इसको मान के चलिए ये है 70 करी, ठीक है। ये भी मान के चलिए ये भी है 70 करी, ठीक है। तो लंबाई कितना हो गया, 80 करी, और चौड़ाई कितना हो गया, 70 करी। तो क्या करेंगे, 80 गुने 70, 8×7 = 56, यानी 5600 वर्ग करी क्या हो गया, 3 नंबर का एरिया आ गया। तो पार्ट 3 का एरिया कितना हुआ, पार्ट 3 का ये आ गया 5600 वर्ग करी, 5600 वर्ग करी। अब हम लोग चलते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 क्या है, ट्रायंगल है, यानी त्रिभुज है। पार्ट 4, सॉरी ये 3 हो गया, पार्ट 4, हाँ पार्ट 4 में चलते हैं। चौथा भाग का एरिया निकालते हैं। हीरोन्स के फार्मूला पर भी जैसे हम निकाले हैं पार्ट 1 का, वैसे भी निकाल सकते हैं। और देखिएगा यहाँ ये समकोण त्रिभुज है, तो 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो डायरेक्ट हम लोग लंबाई गुने चौड़ाई बटे आधार बाई 2 कर देंगे, तो इसका एरिया क्या होगा, निकल जाएगा। L इंटू बी बाई 2 निकाल देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। तो कितना है, लंब कितना है, 80 है, 80 गुने आधार कितना है, 35, तो 35 डिवाइडेड बाई 2, L इंटू बी बाई 2। इसको अब क्या करते हैं हम लोग, गुना कर देते हैं, 1400 वर्ग करी, 1400 वर्ग करी। तो चौथे पार्ट का एरिया कितना आ गया, पार्ट 4 का, पार्ट 4 का एरिया आ गया कितना, 1400 वर्ग करी। ये भी ट्रायंगल है, क्या है, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज है। अब हम लोग चलेंगे पार्ट 5 पर, 5 पार्ट नंबर 5, 5वें पार्ट पर चलते हैं। इसका एरिया कितना आता है, ठीक है। तो ये कितना है, लंबाई कितना है, 140, ये भी क्या है, ये भी वर्ग है, तो 140 गुने ये कितना है, 90, 80, ये इधर है चौड़ाई 90, इधर है 80, इसका एवरेज क्या होगा, 90 80 का 85 होगा, 140 गुने 85, ठीक है।
इसको गुना करते हैं, एक 11,900 वर्ग करी। तो पार्ट 5 का कितना आ गया? पार्ट 5 का आ गया 11,900 वर्ग करी। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसका टोटल का हम लोग क्या कर चुके हैं, एरिया निकाल चुके हैं। अब इस एरिया को कैलकुलेट 99 वर्ग करी, यानी करी का स्क्वायर। ठीक है, दूसरा का कितना आया है इसका? दूसरा 7150 वर्ग करी, 7150 वर्ग करी। ठीक है, तीसरा का कितना आया है? पार्ट 3 का इसका है 5600 वर्ग करी। कितना आया है? 5600 वर्ग करी, 5600 वर्ग करी। चौथा पार्ट इसका ट्रायंगल का कितना आया है? इसका है 1400 वर्ग करी, 1400 वर्ग करी। ठीक है, और पांचवा ये जो है इसका कितना आया है? ये आया है 11,900 वर्ग करी, 11,900 वर्ग करी। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल एरिया को जोड़ लेंगे। टोटल एरिया को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। ठीक है, तो जोड़ते हैं टोटल को, कितना आता है? टोटल कितना आ गया? 29,024 करी का स्क्वायर, यानी वर्ग करी। तो टोटल ये जो प्लॉट आ गया, कितना एरिया आया? 29,024 वर्ग करी आ गया, यानी करी का स्क्वायर कहेंगे तो वर्ग करी ही हुआ, वर्ग करी। करी में माप रहे हैं तो वर्ग करी होगा। अब इसे डिसमिल बनाना है, तो क्या करेंगे? आप जानते हैं कि 1 डिसमिल बराबर क्या होता है? 1000 वर्ग करी आता है। तो इसे 1000 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? ये मोटा मोटी आ जाएगा 29 डिसमिल। कितना आ जाएगा जमीन? 29 डिसमिल। ठीक है, 29 डिसमिल आ जाएगा। तो ये टोटल प्लॉट का एरिया कितना हो गया? 29 डिसमिल आ गया। अब हम लोग इसको कट्ठा धूर में ज्ञात करते हैं कि 29 डिसमिल जमीन कितना कट्ठा धूर है। तो इसे क्या करेंगे? 29,000 को हम लोग जानते हैं कि हम लोग इधर 6.5 हाथ का लगी चलता है। ठीक है, कितना चलता है? 6.5 हाथ का लगी चलता है। तो इसे भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 132.93 धूर, 132.93 धूर। ठीक है, अब इसे कट्ठा में हम लोग बदलते हैं तो कितना हो जाएगा? 93, यानी इसको 33 मान के चल सकते हैं। तो 120 का हो गया कितना? 6 कट्ठा, और उधर 13 धूर, 13 धूर। तो 29 डिसमिल जमीन कितना हो गया? 6 कट्ठा 13 धूर, 6.5 हाथ की लगी से। तो इस प्रकार से जो है, जो भी इरेगुलर प्लॉट्स हैं, हम लोग आसानी से उसको कई पार्ट में बांट करके उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा वीडियो था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।